नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर, जहां बच्चे ही स्कूल में साफ सफाई और पानी भर रहे हैं। यह है शिक्षा की तस्वीर जो कि दिल को झकझोर रही है। यहाँ बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू और बाल्टियां हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं और फिर इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। बड़वानी जिले में शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही का झोल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के पहाड़ी अंचल तो छोड़िए, जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में नन्हे बच्चों की शिक्षा शालाओं में व्यवस्थाएं हाशिए पर हैं। लापरवाही का झोल इतना है कि प्राथमिक शिक्षा में का खा गा घा सीखने वाले मासूमों को सफाई के लिए झाड़ू और पेयजल के लिए बाल्टी का बोझ थमाया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पिछोड़ी के शासकीय विद्यालय बालक और कन्या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पहुंच गए, पर शिक्षक 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच सके। वहीं बात ग्राम कोठारा की पीएम श्री एकीकृत माध्यमिक विद्यालय की करें तो यहां पेयजल के लिए जल मिशन की बनी हैंड वॉश यूनिट टूटी फूटी होकर उद्योग विहीन थी। पेयजल के लिए इधर उधर से व्यवस्था जुटाई जाती है। भले ही यहाँ स्कूल पीएम श्री में उन्नयन हो गया हो, लेकिन अलग अलग कमरों में बने भवन का कुछ हिस्सा वर्षों पुराना है। स्कूल के सामने पथरीली पहाड़ी के समीप कचरे का अड्डा भी साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। वहीं पालिया गांव में तो शिक्षक के ना पहुंचने पर बच्चे खेलते नजर आए हैं। जी हां, शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय पालिया में सुबह करीब 11:15 बजे तक कोई शिक्षक नहीं पहुंचा था। चंद बच्चे 2 कमरों में खेलते नजर आए। माध्यमिक का एक बच्चा हाथों में झाड़ू लेकर कक्षा और बरामदे की झाड़ू लगाते हुए भी नजर आए। बच्चों ने बताया कि यहाँ बारी बारी से हर दिन हम ही सफाई करते हैं। पीने का पानी पास से लाना पड़ता है। स्कूल में नलों में पानी नहीं आता है। बता दें कि जिला मुख्यालय से सटे इन ग्रामों में शिक्षा के हाल इतने बदहाल है, जबकि यहाँ संकुल स्तर पर बाकायदा जन शिक्षिकाओं को नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं शासन और प्रशासन के द्वारा शिक्षा के साथ पेयजल आदि की व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। बावजूद नर्मदा डूब क्षेत्र पट्टी के ऊपर क्षेत्र में बसे इस ग्राम में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में अभी बेहतर प्रयास की दरकार है। आइए सुनते हैं इस पर बीआरसी सुनीता मोरे का क्या कुछ कहना है। मिडिल शालाओं में अधिकांश जगह प्यून नहीं होते, भृत्य नहीं होते, तो बच्चों की मदद लेते हैं शिक्षक। बारी बारी से बच्चे भी मदद करते हैं, खुशी से मदद करते हैं। शिक्षक भी करते, बच्चे भी करते काम। अब शिक्षक जो है यदि प्यून नहीं है तो बच्चों से थोड़ी मदद लेना पड़ेगी, किससे लेंगे। कुछ शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पा रहे, इसको लेकर जिम्मेदार द्वारा क्या किया जाएगा आगे? समय पर तो पहुंच रहे हैं, ये एग्जाम चल रही है अभी, इस कारण से वो डबल ड्यूटी चल रही है उनकी। अब डबल ड्यूटी में प्रश्न पत्र मतलब पेपर खत्म होगा, जो समय खत्म होगा उसके बाद ही जाएंगे ना स्कूल। बच्चों का कहना है कि कुछ शिक्षक स्वास्थ्य होने के कारण नहीं आ पा रहे, इसको लेकर क्या कहोगे? बच्चों का कहने का मैं कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने अब क्या कहा आपसे। क्योंकि मैं जो बात है वो ये है कि एग्जाम चल रही है और शिक्षक यदि 2 हैं तो एक यदि एग्जाम में ड्यूटी दे रहा है तो दूसरा टीचर बच्चों को ला रहा है, ले जा रहा है। उसके बाद फिर वो वहाँ पे आते हैं, स्कूल में आते हैं, इसलिए थोड़ा लेट पहुँचे होंगे। लेट में भी आपके हिसाब से कितना आपको कब लगा कि बच्चे टीचर लेट आए? करीबन 11:30 तक तो पहुंच ही रहे हैं शिक्षक। शासन का निर्देश क्या है स्कूलों का शिक्षकों के लिए? शिक्षकों की अभी कोई छुट्टी नहीं है, बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर भी आ रहे हैं। क्या समय क्या है शासन के निर्देश अनुसार स्कूलों का? शासन के निर्देश के अनुसार तो पूरा समय है 4:30 तक का। सुबह का समय क्या है शिक्षकों के लिए प्रवेश? सुबह का समय 10:30 से 4:30 का स्कूल का टाइम है बच्चों का। उसके 10-15 मिनट पहले तो पहुंच जाते हैं शिक्षक। आपने तस्वीरें देखी, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ बच्चों की जो शिक्षा है भगवान भरोसे चल रही है। तस्वीरों में जैसा कि साफ देखा जा सकता है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में झाड़ू, साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि उन हाथों में झाड़ू देखी जा रही है। पीने का पानी के लिए बाल्टियां देखी जा रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक बच्चों के हाथों में किताबें नहीं देखी जा रही। अब इस पर क्या कहेंगे कि शिक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है या फिर शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? आइए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता लोकेश दाबदे से, जो कि बड़वानी से हमारे साथ जुड़ गए। जी लोकेश, यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि ये जो शिक्षा का मंदिर है वो भगवान भरोसे चल रहा है, क्या कहेंगे?
जी वैशाली, बता दूं कि आकांक्षी जिले में शिक्षा की व्यवस्था के हाल बदहाल है। सीधे तौर पे तस्वीरों पे आप देख सकते हो कि जहाँ एक और मासूम नन्हे हाल जो हाथों में कलम होनी चाहिए थी, तो वही शिक्षा के बदहाल व्यवस्था के मद्देनजर देखते हुए उन बच्चों के हाथों में बाल्टी भी पानी की नजर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि आकांक्षी जिले में ग्रामीण स्तर तो छोड़िए, लेकिन जिला मुख्यालय से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर स्कूल मौजूद है, चाहे भामटा हो, चाहे पिछोड़ी हो, चाहे पालिया कटोरा की स्कूल हो। लगातार इस ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में आज भी बदहाल व्यवस्थाएं सीधे तौर पे तस्वीरों में सामने आ रही है। लेकिन मैं बात की जाए तो नन्हे मासूम बच्चे कई जगह पर तो स्वयं ताला खोलते हुए, स्कूलों का ताला खोलते हुए, बैठते हुए और साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज भी जहाँ एक शिक्षा के तंत्र को मजबूत करने की कवायद की जा रही है, शासन प्रशासन द्वारा लगातार उन ग्रामीण अंचल की शिक्षा को मजबूत करने की परिस्थिति बनाई जा रही है, लेकिन आज भी तस्वीरों में सीधे तौर पे शासन और प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पे सामने नजर आ रही है। वैशाली जी लोकेश, ये एक बात ये सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर सरकार जो है शिक्षा के लिए कितना कुछ कर रही है, शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर तस्वीरों को देखा जाए तो शिक्षा की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शिक्षक ही जो है, जिनको भगवान कहा जाता है, जिनसे बच्चे पढ़कर अपने भविष्य को गढ़ते हैं, वो 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचते हैं। जी बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से मौका मुआयना जब वहां पर किया गया, तो जिस स्थिति में बच्चे स्कूल परिसर के बाहर बैठे हुए नजर मिले, स्कूल में ताला लगा हुआ मिला है, तो कई जगह स्कूलों में बच्चे स्वयं झाड़ू लगाते हुए मिले। लेकिन ऐसी स्थिति में जो शिक्षक होते हैं, कहीं ना कहीं एक भगवान का रूप माना जाता है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन देने वाले ही शिक्षक अगर समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ के बच्चे जो झाड़ू लगा रहे और किस तरह से उन्हें हमारे साथ लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। नेपाल सिंह पटेल जो कि वहां के रहवासी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नेपाल जी, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपके बच्चे भी वहां पे पढ़ते होंगे, क्या कहना है? आखिर इस बात को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? जी मैडम, ये तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्थाएं कोई है ही नहीं यहाँ पर। पानी ही नहीं है समय पर। बच्चे पानी कुएं से लाते हैं। जी, आप वहाँ के रहवासी हैं और भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते होंगे, शायद उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो, तो वहाँ के रहवासी होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस बात को उठाएं, इस बात को मुद्दा बनाएं और इस बात को सरकार की तरफ लेके जाए, क्योंकि प्रशासन बहुत दावे करती है। यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है दावों की। जी जी जी, सही है। तो आपकी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बच्चों के हाल वहाँ पर बदहाल है। हमने बताया, यहाँ के प्रशासनिक लोग जो भी है, जितने भी बीओ है, जी सीओ है, या जो भी यहाँ के वो है, मतलब जिम्मेदार अधिकारी, उनको बताया भी है, पर वो ध्यान दे नहीं रहे मैडम। जी नेपाल जी, आपने कभी ये बात किसी अधिकारी तक पहुंचाई है, शिक्षकों तक पहुंचाई? क्योंकि यहाँ पर कई बार मैडम, कई बार। आपको ये आश्चर्य होगा जी कि कई स्कूलों में तो शिक्षक नहीं है। ये तो पिछोड़ी की बात करें, पिछोड़ी बड़वानी से सटा हुआ 5 किलोमीटर है। बड़वानी से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास जो बड़वानी जिले की जो सीमा रेखा आती है जी, महाराष्ट्र से गुजरात से लगी हुई, उसमें टीचर ही नहीं है। तो अगर वहाँ पर टीचर नहीं है तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या है? जी मैडम, अगर वहाँ पर टीचर नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पर टीचर नहीं है, तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहाँ पर कौन करवाता है? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। आप तो दिखो, ये आप हम भी करें मदद, आप भी करें जी। तो कोई टीचर हो या बीओ या कोई सुनने के लिए तैयार थोड़ी है जी। और दे के हमारे यहाँ महिलाएं हैं, बीओ ने, सीओ ने, बीआरसी वगैरह, सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तमीज से बात नहीं करते ढंग से। तो उनका क्या कहना है? आखिर वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कहना है कि हम कर देंगे, मतलब हम हवा में तीर छोड़ते हैं। कई स्कूलें अभी खाली पड़ी है जहाँ टीचर नहीं है। जी, जैसे नेपाल जी, ये समस्या कब से बनी हुई है स्कूल के अंदर? ये समस्या तो पता नहीं, हम जब से जा रहे हैं तब से देख रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ सुनीता मौर्य जो कि बीआरसी हैं वहाँ पर। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था जो है, अव्यवस्था कह सकते हैं, सामने आई है। वहाँ पर बच्चों के हाथों में कलम की जगह, किताब की जगह झाड़ू मिल रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? जी सुनीता जी। जी बोलिए। यहाँ पर स्कूल की जो बड़वानी का स्कूल है, उसकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं कह सकते, अव्यवस्था जो है वहाँ पर वो सामने आई है। यहाँ पर बच्चों को जहाँ पर किताबें होनी चाहिए, हाथ में कॉपी होनी चाहिए, वहाँ पर उनके हाथ में झाड़ू और बाल्टी नजर आ रही है। क्या कहना है आपका?
हमारा ये कहना है कि जो शालाएं हैं जहाँ पर प्यून नहीं है वहाँ बच्चे ही बारी बारी से ये काम करते हैं। जी, तो आपका कहना है कि जहाँ प्यून नहीं है वहाँ बच्चे बारी बारी से काम करते हैं, ये कहना आपका सही है? बिल्कुल सही है। बच्चे वहाँ पर काम कर सकते हैं? बच्चे काम क्यों करेंगे? बच्चे वहाँ झाड़ू लगाने आए हैं सुनीता जी या फिर पढ़ाई करने आए? जवाब दीजिए। जहाँ पर प्यून नहीं है वहाँ पर बच्चे बारी बारी से, जो स्कूल में जो समितियां बनी है उसमें बच्चे खुद सदस्य हैं। जी, तो वहाँ पर प्यून की व्यवस्था ये करना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। बच्चों को कैसे आप प्यून बना सकते हैं? बच्चे प्यून नहीं है, बच्चे सब प्रकार का काम सीखते हैं। तो झाड़ू लगाना सिखा रहे हैं आप बच्चों को स्कूल के अंदर? बच्चे जो हैं वो जब प्यून नहीं है तो बच्चे बारी बारी से काम करते हैं मैडम। तो शिक्षा कहाँ जाती है? बच्चे बारी बारी से काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो फिर शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ पर? जब स्कूल का समय होता है तब बच्चे, जो एक कमेटी बनी हुई है, बच्चों की समिति बनी हुई है, बाल कैबिनेट बोलते हैं उसको जी, तो उसके तहत बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप स्कूल के अंदर झाड़ू लगाइए, पानी भरिए, और शिक्षक वहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षक की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। शिक्षक नहीं बैठे हैं, शिक्षक और बच्चे मिलकर करते हैं ये काम। शिक्षक, मुझे तस्वीरों में तो साफ देखने पे नजर आ रहा है कि यहाँ सिर्फ बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं, शिक्षक तो दिखाई नहीं दिए कहीं पर। शिक्षकों की ड्यूटी है, 5वीं 8वीं परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई थी और बच्चे जल्दी पहुँच गए थे, तो बच्चों को जैसे आदतन सभी लोग बच्चे मिलकर के करते हैं वैसा बच्चे कर रहे थे। और आपके जो है चैनल के लोग पहुंचे थे, उनको भी मैंने ये बात बताई है कि बच्चे और सब शिक्षक मिल करके बारी बारी से सब काम करते हैं स्कूल का। जहाँ प्यून नहीं है वहाँ बच्चे मदद करते हैं। बच्चे मदद नहीं कर रहे हैं सुनीता जी, बच्चे मदद नहीं कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है कि बच्चों से वहाँ पर स्कूल के अंदर काम कराया जाए। सुनीता जी, कोई किसी भी जगह पर ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि बच्चों से काम कराया जाए। ये एक बाल मजदूरी भी सामने आ रही है, आपको पता है इस बारे में? आप बड़वानी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए, वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ, वहाँ के जो ग्रामीण है आप उनसे बात कर लीजिए। जी नेपाल जी, इनको बताइए, इनका कहना है कि बच्चे काम कर सकते हैं, बताइए इनको जरा, बच्चे काम कर सकते हैं? ये तो यही बता पाएंगे ना, जब प्यून नहीं है तो कौन काम करेगा? बच्चे और शिक्षक मिलकर करेंगे ना। तो नियम और नौकरी की चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ AR मुजालदे जी जो कि BO है वहाँ के बड़वानी से जुड़ गए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजालदे जी से बात कराइए मेरी भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुजालदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, यहाँ पर बच्चों के हाथों में, स्कूल में बच्चों के हाथों में कलम किताब नहीं दिखाई दे रही है, झाड़ू और बाल्टी दिखाई दे रही है, ये जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी में आया है, उनको शोकाज जारी करा है जी स्कूल वालों को मैडम। जी, यहाँ पर सुनीता मौर्य जो कि BRC है बड़वानी, उनका कहना है कि प्यून नहीं है तो बच्चे तो काम करेंगे ही सही, वो जुड़ी हुई है। आप क्या कहेंगे उनसे? उनका कहना है कि किसी अधिकारी से बात कराइए। अब आप बात करिए इनसे। नहीं, हम उनको शोकाज जारी करा है टीचरों को जी, उनसे जानकारी लेके जो नियमानुसार होगी कार्रवाई करेंगे। नहीं, इनका तो साफ तौर पे कहना है कि जब प्यून नहीं होगा तो बच्चे ही काम करेंगे। आप मुझे बताइए कहाँ तक सही है कि बच्चे वहाँ पर स्कूल में काम करेंगे? शिक्षा ग्रहण करने गए हैं बच्चे या फिर बच्चे स्कूल में झाड़ू पोछा करने गए हैं? नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे स्कूल आते हैं। तो ये फिर सुनीता जी का कैसे साफ तौर पे कहना है कि वो यहाँ पर कह रही है, सबने सुना है, उनका कहना है कि बच्चे ही झाड़ू पोछा करेंगे, बच्चे ही झाड़ू लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर प्यून नहीं है। मैंने वही आपको बताया करनी चाहिए। आपसे मैंने वही बात की है कि वहाँ संबंधित टीचरों को हम शोकाज जारी करके उनके विरुद्ध जो नियम अनुसार होगी कार्रवाई करेंगे। सुनीता जी, आप सुन रही है? कहिए, आपको बात करनी थी अधिकारी जी से। BO जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैंने यही कहा है कि अधिकांश प्राथमिक प्राथमिक शालाओं में प्यून नहीं है, तो बच्चे बारी बारी से बाल कैबिनेट बनी हुई है, बच्चे और शिक्षक मिल करके शाला की व्यवस्था करते हैं। और यदि मान लो इसमें यदि हमारे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि वो शोकाज नोटिस जारी करेंगे, तो उनके स्तर से उन्होंने कहा है आपको। जी, तो आपका तो साफ तौर पर कहना है कि बच्चे तो काम कर सकते हैं। मैंने जो कहा वो साफ तौर पे मैं अभी भी बोल रही हूँ। हाँ, बच्चे काम कर सकते हैं, ये आपका कहना है। जी, क्यों नहीं कर सकते? बाल कैबिनेट बनी हुई शालाओं में, यदि बच्चे मिलकर के, टीचर मिलकर के काम नहीं करेंगे तो क्या शाला को गंदी रखेंगे? जी, मुझे एक स्कूल का नाम बता दीजिए जहाँ पर बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही के स्कूल की बात आई है सामने जहाँ पर बच्चे काम करते हुए नजर। एक स्कूल का नाम बता दीजिए आप जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं। नहीं, आपने मेरे से बात की है ना, आपको कौन सी? जी, बड़वानी और जगह पर कहीं पर भी बच्चे ये शिक्षा का स्तर है, सरकार कितने दावे कर रही है शिक्षा के, यहाँ पर पोल खोल रहे हैं आपकी तरफ से। मुझको हेलो जी बिल्कुल बोलिए। उनसे कार्रवाई जो नियम अनुसार होगी वो करेंगे हम। जी, ठीक है।
जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो सुनीता मौर्य जी ने कहा है उसको जरूर आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और उस पर कार्रवाई करिए। नहीं, उसको हम सॉर्ट आउट करके जानकारी में आ गया है, हमारे जी संज्ञान में है वो, उसको ठीक कराएंगे हम। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिद जी। ठीक, थैंक यू। जी, यहाँ पर हमारे साथ जो वहाँ के ग्रामीण है नेपाल जी, पूरी बात आपने सुनी, क्या कहना है आपका? मैडम, आप प्रशासनिक हमला तो आपको दिख ही रहा है ना जी। एक प्रिंसिपल या जो भी उनका वरिष्ठ अधिकारी जो है वो बोल रहा है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है वो बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। जी देखिए, तो ये जो मामला बीच वाला जो है वो तो आपको भी और मैडम आप सब जानते हैं ना। जी, तो आप तो ये मुद्दा उठा सकते हैं ना, आप तो विपक्ष के पास जाइए, अगर यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, मुद्दा उठाइए। जी जी, कार्रवाई करेंगे ना मैडम हम तो। क्योंकि जिस यहाँ की तस्वीरों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजा जाता है, और अगर वहां पर उनसे झाड़ू लगवाई जाए, काम करवाया जाए, तो ये शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं रहा, शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। ठीक है ना मैडम, सही बात है जी, हम भी सहमत है मैडम आपसे। फिर अब आपको क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा अब आपका? अगला कदम यही होगा कि इनको नोटिस से हमारी ओर से कार्रवाई की जाएगी, पंचायत की ओर से जी, संबंधित जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनको अवगत कराया जाएगा। जी, जो तो आपके पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको ये बात मालूम है? जी, उनको भी सबको बताएं। तो आखिर ये हौसले आप ही लोगों की वजह से तो इनके बुलंद होते हैं, क्योंकि आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते उन पर। नहीं मैडम, बोलते हैं ना, ये अभी आपके चैनल पर आने के बाद भी अगर कोई एक टीचर जो है वो आपसे बात करने के लिए उसको क्या बोलना चाहिए था जी, और उसने क्या बोला, इससे आप भी उनसे अवगत हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए था। जी, उनकी बात तो सबने सुनी, उनका कहना है कि प्यून नहीं है तो बच्चे काम करेंगे। नहीं, वो लोग आपके सामने इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मैडम, तो हम लोग कौन? तो ये तो आपके पास घेरने के लिए ये तो बात है ना, ये बात तो आप उनके बड़े अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं ना। उठाएंगे कलेक्टर साहब वगैरह, हमारे जितना भी जो चैनल है वो हम सब सारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नेपाल जी, आप इस बात को उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लोकेश की तरफ रुख करेंगे। जी लोकेश, जैसा कि यहाँ पर सुनीता मौर्य जी जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि बच्चे नहीं है स्कूल में, प्यून नहीं है स्कूल में, तो बच्चे ही काम करेंगे। जी लोकेश। जी बिल्कुल वैशाली जी, जिस तरीके से तस्वीरों में जो साफ तौर पे स्पष्ट देखा गया कि नन्हे मासूम बच्चे जहां एक और सीधे तौर पे शिक्षा ग्रहण करने की बजाय वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और जो कि शिक्षा का पद एक बड़ा होता है और ऐसे में बीआरसी का पद जिम्मेदार पद माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार पद भी कहीं ना कहीं अपने लापरवाही सीधे बरतते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण वासियों का कहना है कि कई बार इसको लेकर आवेदन निवेदन और कई बार शिकायतें की जा चुकी है, इसी स्तर पे जहाँ एक और प्रशासनिक स्तर पे भी इस स्कूलों की जहाँ एक और स्कूलों में अव्यवस्था है, वहां पर पूरी तरीके से जो ठप है, जो व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जो प्यून न होने के चलते हुए भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से जो अव्यवस्था दिख रही है, जिसको लेकर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से नदारद है कहीं ना कहीं, तो वहीं बीआरसी एक ऐसा पद माना जाता है जो कहीं ना कहीं एक शिक्षा के स्तर को मैनेजमेंट नाम किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही बीआरसी अपने जिम्मेदार निर्वाण होकर कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदार पद से नदारद हो रहे हैं। तो वहीं बीओ का कहना है कि इसको लेकर सोकाट नोटिस जारी किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो शिक्षक नदारद थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि वैशाली जिस तरीके से जो तस्वीरें जो खुलकर जो सामने आ रही है, मासूम नन्हे बच्चों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू जो देखी जा रही है, बाल्टी देखी जा रही है, तो अब जिम्मेदार कितना एक्शन लेते और कितनी कार्रवाई करते हो, ये क्या उन ग्रामीण अंचल स्तर पे शिक्षा के स्तर को मजबूत किया जाएगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है। क्या उन ग्रामीण स्कूल अंचल में शिक्षक जहां पर नदारद भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या कहीं ना कहीं ये खबर या ये तस्वीरें दबी रह जाएगी, या ग्रामीणों को इसको लेकर उचित शिक्षा मिलेगी, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था है जो डर रहा है, जो शिक्षा की व्यवस्था का डर रहा है, वो सुधरेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है। जहां एक और शासन प्रशासन लाख सुविधाएं देने की कवायद कर रही है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, तो चाहे ग्रामीण अंचल के एक अंतिम छोर तक जहां शिक्षा के स्तर को मजबूत करने की कवायद की जा रही, तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप देख सकते हो वैशाली की जो
जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारियों से नदारत आ रहे हैं। तो जहाँ एक और स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्राथमिक स्कूलों में प्यून नहीं होते, ऐसी स्थिति में बच्चों को ही काम करना होता है, लेकिन पालक गणों का जो एक भरोसा होता है कि हमारे जो मासूम नन्हे नैनिहाल बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने गए, आखिर उन मासूम नैनिहाल बच्चों के पालक गण है, उन्हें क्या पता रहता कि हमारे मासूम नन्हे बच्चे वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे। यह भी शर्मसार करने वाली तस्वीरें है वैशाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो स्कूलों के हाल हैं, स्कूल के जो हाल है वो शायद इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों तो खुद बयां कर रही है वहां के हालत पे, खुद तस्वीरें जो है रोती हुई सामने नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ बलवंत सिंह पटेल जो कि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जुड़ गए। जी बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बलवंत जी, सीधा सवाल आपसे, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ने का हक है या नहीं? हक तो है, हक क्यों नहीं, हक तो है उनका, क्योंकि स्कूल तो उनके लिए बनी हुई है। जी, तो यहाँ पर जो स्कूल का मामला सामने आया, बड़वानी के स्कूल का, वहाँ पर बच्चों के हाथ में किताबें नहीं दिख रही है, झाड़ू और बाल्टी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे सर आप? बड़वानी जिले में पूरी शिक्षा विभाग धरातल पे कुछ काम नहीं करती है। काफी समय से जो भी डीओ बने हुए, बीआरसी बने हुए, कोई भी ऐसा निरीक्षण करने के लिए नहीं जाते, केवल ये ऑफिस में बैठ के ही पूरा चलता है। जी देखिए बलवंत जी, मैंने भी कई बार इसके बारे में प्रशासनिक को भी अवगत कराया, कई जिला पंचायत बैठकों में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है। मैं भी कम से कम बहुत सारी स्कूल में ऐसा चेक करने जाता हूँ, वहाँ पे भी सब अव्यवस्था पाई जाती है। जी, तो यहाँ पर जो वहाँ की बीआरसी है सुनीता मौर्य हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता जी का साफ तौर पर कहना है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि बच्चे काम कर रहे हैं तो उनका कहना है प्यून नहीं है तो बच्चे ही काम करेंगे, क्या सही है ये तो बिल्कुल गलत है। जी वो जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनको जवाब दीजिए। जी सुनीता जी, बच्चे को जब स्कूल में काम कराओगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे वो लोग? जी सुनीता जी सारी बात सुन रही है, जवाब दीजिए। आपको किसी अधिकारी से बात करना था, यहाँ पर आपकी बात भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष से हो रही है, जवाब दीजिए। जी भैया जी नमस्ते, मैं सुनीता मौर्य बोल रही हूँ बीआरसी बड़वानी। जी जी भैया जी आपको पता है प्राथमिक शालाओं में प्यून नहीं है सभी ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में। तो बच्चे जो बाल कैबिनेट बनी हुई है उसमें सभी प्रकार के काम होते हैं, बच्चों की बाल सभा भी होती है, बच्चे मतलब नेतृत्व भी करते हैं, बच्चे स्कूल में कोई कमी है तो बच्चे सब प्रकार से मदद करते हैं। तो यदि प्यून नहीं है तो शिक्षक और बच्चे मिलकर के बारी बारी से करते हैं। इसमें मैंने न्यूज में देखा है तो वास्तव में वहाँ तो बच्चों से ही पूरा काम कराया जाता। मैंने भी नहीं, लेकिन वो भैया जी मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है कि सभी पूरे ब्लॉक की प्राथमिक शालाओं में कहीं पर भी प्यून नहीं है। बहुत गिने चुने स्कूल है, जो बड़ी स्कूलें हैं वहाँ पर प्यून है, प्यून की कहीं पर जी यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी टीम गई वहाँ पर तो वहाँ पर शिक्षक तो नहीं थे। इनका कहना है कि शिक्षक भी काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर खुद चीजें समझ में आ रही कि वहाँ एक भी शिक्षक नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे जरूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक वहाँ पर 2 शिक्षक थे भैया जी, मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वहाँ पे 2 शिक्षक थे और परीक्षा केंद्र, जन शिक्षा केंद्र में 3 जगह बने हुए हैं। तो 3 जहाँ पर केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर शिक्षक बच्चों को लेकर के गए हुए थे और बच्चों को हर गांव से मतलब घर घर से लाना, उनको परीक्षा में बैठाना, उनको वापस घर पे छोड़ना, ये शिक्षक की जवाबदारी है। और शिक्षक की परीक्षा में ड्यूटी भी है, जो मतलब 8 बजे वो वहां पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर के परीक्षा केंद्रों पर। अब परीक्षा का समय है 11:30 बजे तक और इनकी जो चैनल वाले लोग थे वो 10:30 पौने 11 बजे वहां पहुंचे थे। अब बच्चे जो आदतन है उनको आदत में है, क्योंकि बच्चे काम करते हैं वहां का, तो बच्चे वहां पर मिले। और शिक्षक 11:30 बजे तक पहुंचने वाले थे, उसके पहले इन्होंने 10:30 से पौने 11 के बीच में ये फोटो खींचे हैं। तो जो वास्तविक सच्चाई स्थिति है वो मैं बता रही हूँ आपको। बलवंत जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वहाँ के जो ग्रामीण है हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था ये समस्या अभी नहीं बनी है, ये समस्या बहुत दिनों से चल रही है, ये आज की बात कर रही है। जब हमारी टीम गई थी ये समस्या आज की नहीं बनी है। सुनीता जी ध्यान से सुन लीजिए, ये समस्या बहुत दिन से बनी हुई है, वहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं। और बलवंत जी मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि कौन से स्कूल में बच्चों से काम कराया जाता है पढ़ाई की जगह? मैंने क्या बताया आपको, बड़वानी जिले में प्राथमिक शालाओं में प्यून नहीं है मैडम। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बीआरसी के पद पर बैठी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर प्यून की व्यवस्था आपकी तरफ से कराई जाए। यदि वास्तव में होना चाहिए, बच्चे काम नहीं करना चाहिए तो प्यून की नियुक्ति होना चाहिए ना फिर। तो ये आपकी जवाबदारी है ना, आपको बढ़ना चाहिए आगे। नहीं है, आप लोगों की जवाबदारी है, आप करवाइए प्यून की व्यवस्था। प्यून की जिम्मेदारी हमारी जवाबदारी है, नियुक्तियां करवाइए आप। प्यून की जिम्मेदारी हमारी जवाबदारी। बलवंत जी आप तो वहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष है ना, पंचायत अध्यक्ष है ना, क्या कहेंगे जिम्मेदारी किसकी बनती है वहाँ पर?
जिम्मेदारी तो सबकी है। वास्तव में पियून की भर्ती तो होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम अभी जैसे आने वाली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह से भी चर्चा करके इसकी व्यवस्था के लिए हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। वास्तव में क्या है, पियून तो नहीं है, ये तो बता रहे, सही बात है, पियून तो नहीं है वहाँ पे। तो पियून नहीं है तो व्यवस्था, पियून की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना बलवंत जी। नहीं, वो पूरे स्कूलों में नहीं है। यहाँ बढ़वानी की बात नहीं थी, पूरे मतलब ये मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई स्कूल में रहते हैं ये पियून वगैरह। ऐसे कहीं से मामले बलवंत जी सामने नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पर पियून की व्यवस्था नहीं हो या फिर बच्चों से काम कराया जा रहा हो? इनके बच्चे खुद, वहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन पढ़ाई की जगह उनसे सब काम करवाया जा रहा है। स्कूल की हालत अगर एक बार आप जाके देखिएगा ना तो ये खंडर से कम नहीं नजर आ रहा है स्कूल। जी जी बिल्कुल, बात सही बात है। पीने की पानी व्यवस्था नहीं है, वहाँ बच्चे खुद जाते हैं स्कूल, लेकिन वहाँ पढ़ाई से पहले बच्चों को झाड़ू लगानी पड़ती है, पानी भरना पड़ता है, इसके बाद वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। पानी के लिए तो सरकार ने यूनिट की व्यवस्था करी है, लेकिन यूनिट एक भी जगह ऐसा मेरे को नहीं दिखता कि यूनिट चालू हुई है। ठीक है बलवंत जी, आप सरकार में, अभी आपकी सरकार है, अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, हम करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, क्या व्यवस्था कर सकते, जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके हम बिल्कुल करेंगे। जी ठीक, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है लोकेश जी, लोकेश यहाँ पर एक आश्वासन मिला हुआ है कि उनका कहना है कि वो अब इस मामले को उठाएंगे और इस मामले को आगे ले जाएंगे। जी बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से भाजपा सरकार में जिम्मेदार पद पर है भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत जी पटेल ने स्वयं कहा है कि जहाँ एक और बीआरसी हो, चाहे बीओ, चाहे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लापरवाही करते हुए नजर आ रही है। स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष के मुख से जो बात निकली हुई है, तो वहीं मैं बात करूं कि जहां एक जिला पंचायत अध्यक्ष का यह भी कहना है कि इसको लेकर हमारी सरकार में अब जो है पियून की व्यवस्था करवाई जाएगी। लगातार इसकी लेकर हमने जो चर्चाएं की थी जिला पंचायत में जो मीटिंग होती है, मीटिंग में भी स्कूलों की बात रखी गई है, लेकिन कितनी बात रखी गई है ये तो वो खुद स्वयं जानते हैं। कितनी व्यवस्थाएं सुधरी है, स्कूल का डर्रा जो सुधरा है, विद्यालयों का जो शिक्षा का भवन का जो डर्रा है वो कितना सुधर कर आया है, ये मीटिंगों में भी अब खुलकर सामने आ जाएगा। तो वहीं जहाँ एक और बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर अब चौकाट नोटिस जारी किया जाएगा, जो नोटिस जारी किया जाएगा जिसको लेकर किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, शिक्षक समय पर पहुंच पा रहे या नहीं पहुंच पा रहे, इसको लेकर भी अब स्थिति सामने आएगी। अब जांच का विषय है कि क्या वास्तविकता से जांच होगी या यह जांच यही ठप होगी। जी लोकेश, बिल्कुल आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा और जो भी मामला उठता है जरूर उस पर पूरी कोशिश करिएगा कि बच्चों को जो है सही सुविधा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। जैसा देखा आपने तस्वीरों में, खुद ही तस्वीरें यहाँ पर बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि बच्चों की जो शिक्षा है वो भगवान भरोसे चल रही है। ऊपर से जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जो पद पर बैठे हैं उनका कहना है कि अगर स्कूल में पियून नहीं होगा तो बच्चे खुद काम करेंगे। कहाँ तक सही है ये आप खुद तय कर लीजिए कि वहां पर बच्चों को काम करना चाहिए, बच्चों के लिए पियून की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है ये खुद आप देख सकते हैं, तस्वीरों को देखकर आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।